अगर रात के 12 बजे उस मिल के अंदर जाने की हिम्मत है तो फिर ज़िंदा लौटने की उम्मीद मत रखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव और लेकर आ चुका हूँ बैतूल के भूतिया फैक्ट्री की कहानी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। यह कहानी है राकेश और उसके 3 दोस्त की, संदीप, अजय और इमरान। चारों बैतूल ज़िले के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। चारों अपनी पढ़ाई साथ में कर रहे थे। दिन भर की स्कूल ट्यूशन ख़त्म होने के बाद रात में पटरी के पास एक चाय की दुकान पर चाय पिया करते थे। हमेशा की दिनचर्या ऐसे ही कट रही थी। एक दिन की बात है, चारों बैठकर चाय पी रहे थे। तभी संदीप भूत पिशाच की बातें करने लगता है। अजय और इमरान उसकी बातें सुनकर डर रहे थे और यकीन कर रहे थे। तभी संदीप बोला, तुम्हें पता है अपने शहर बैतूल के पास एक कपास फैक्ट्री है जो सालों पहले आग लगने की वजह से बंद हो गई थी। कहते हैं बहुत सारे मजदूर वहाँ जलकर मर गए थे। तब से आसपास के लोग बोलते हैं उस कपास की फैक्ट्री में उन मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं, और रात में तो क्या, लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। अजय और इमरान और डर जाते हैं। राकेश इन सब बातों को अफवाह मानता था और तीसरी शक्ति जैसे भूत पिशाच जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करता था। तब राकेश बोला संदीप से, तू फालतू की बातें क्यों कर रहा है और डरा रहा है इन दोनों को। तब संदीप बोला, मैं कहाँ डरा रहा हूँ, जो है सच है वही बता रहा हूँ। तब राकेश बोला, तूने देखा है वहाँ भूत है या नहीं? नहीं तो? तब राकेश बोला, बस फिर कुछ नहीं है वहाँ पर। फिर वापस संदीप बोलता है, मतलब बाकी सब पूरा शहर यही बात बोल रहा है तो वो सब झूठ है, तू अकेला ही सच्चा है। तभी बातों बातों में दोनों की कहासुनी हो जाती है। तब राकेश बोला, चल ठीक है, आज रात 12 बजे उस फैक्ट्री में जाकर कुछ सामान लेकर आऊँगा। तब संदीप बोला, ठीक है, अगर तूने ये कर दिया तब महीने भर की चाय का बिल मैं दूंगा। तभी अजय और इमरान बोले, ठीक है, लड़ो मत तुम दोनों। और अजय, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भले ही वो जगह भूतिया ना हो। फैक्ट्री सालों से बंद है, जहरीले जानवर अंदर होंगे। तभी संदीप ने और भड़काया, रहने दे राकेश, तुझसे नहीं होगा, और मान ले मेरी बात, वह जगह भूतिया है। तभी राकेश बोला, तुझे तो आज मैं झूठा साबित करके रहूँगा। तब संदीप बोला, ठीक है, मैं, अजय और इमरान फैक्ट्री के बाहर तेरा इंतज़ार करेंगे। अब चारों रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात के 12 बज चुके थे और चारों फैक्ट्री के बाहर खड़े थे। फैक्ट्री दिखने में तो काफ़ी डरावनी थी। फैक्ट्री की दीवार और छत की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। सामने की तरफ एक बड़ा गेट था जो पूरी तरह जाम हो चुका था। राकेश ने बहुत कोशिश करी पर गेट नहीं खुला। फिर राकेश और गेट से छलांग लगाकर अंदर चला गया। फैक्ट्री के अंदर चारों तरफ गुप अंधेरा,
और दूर से कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी। बड़े बड़े पेड़ों ने फैक्ट्री को और भी भयानक और डरावना बना दिया था। बाहर इमरान, संदीप और अजय की डर के वजह से हालत खराब हो रही थी, लेकिन राकेश को चुनौती जीतने का जुनून अंदर ले ही आया। राकेश के हाथ में मात्र एक छोटी सी टॉर्च थी, जिसकी वजह से वो फैक्ट्री में देख पा रहा था। फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी जंग खाई मशीन, जले हुए कपास के रोल, जंग खाए गियर, यह सब चीज़ें देखने में राकेश खो सा गया और जिस उद्देश्य से वो अंदर आया था वह भूलकर फैक्ट्री को देखने में लग गया। अचानक फैक्ट्री का माहौल बदल सा गया। हवा में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। राकेश का जी घबराने लगा। धीरे धीरे टॉर्च की मदद से राकेश आगे बढ़ता जा रहा था। राकेश के हर कदम से जूते के नीचे टूटी हुई बोतल और पत्थरों की आवाज़ से फैक्ट्री गूंज रही थी। बड़े बड़े अंडरग्राउंड टैंक थे। घने अंधेरे की वजह से उस टैंक की गहराई का पता लगाना काफ़ी मुश्किल था। राकेश ये सब देख ही रहा था, तभी दूर मशीन के पीछे से कुछ हलचल सी हुई, मानो कोई खड़ा है वहाँ पर। राकेश ने टॉर्च घुमाई तो वहाँ कोई नहीं था। अब तक राकेश के अंदर डर दस्तक दे चुका था। कहते हैं अगर भटकती आत्मा के सामान पर आपका पैर पड़ जाए तो वह तुरंत आपके सामने आ जाती है। ठीक वैसा ही राकेश के साथ हुआ। राकेश का पैर जले हुए टूटे हेलमेट पर पड़ा। तभी उसकी कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। जैसे ही टॉर्च घुमाकर आवाज़ की तरफ देखा तो वहाँ पर एक जला हुआ आदमी राकेश पर हमला करने ही वाला था। तभी राकेश पीछे हटा और टॉर्च नीचे गिर गई। राकेश ने टॉर्च उठाकर आसपास देखा तो वहाँ पर कोई आदमी नहीं था। राकेश को कुछ समझ नहीं आया उसके साथ हुआ क्या। काफ़ी देर हो चुकी थी। बाहर उसके दोस्त राकेश के लिए चिंतित थे, अंदर जाना चाह रहे थे, पर डर की वजह से अंदर जाने के लिए एक कदम भी बढ़ा ना पाए। अंदर राकेश बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर जाने का रास्ता भूल चुका था। राकेश ने धीरे धीरे दीवार से टकराते हुए पीछे की ओर आना शुरू किया। हर कमरे में धुआं और जले हुए कपास की गंध फैल सी गई। राकेश देख पा रहा था कुछ कमरे वैसे ही हैं जैसे दुर्घटना वाली रात में थे। जले हुए सुतली के रोल, उलझे हुए धागे, फर्श पर गहरे जलने के निशान थे। अब आवाज़ें बढ़ती जा रही थी। जंग खाई मशीन अपने आप चलने लगी। राकेश पहले से ही बहुत डर चुका था। फिर अचानक सायरन बज उठा, वैसा जैसे आग लगने वाली रात था। पूरी फैक्ट्री जैसे जिंदा हो चुकी थी। मशीनों की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। धागे दीवार और छत पर चिपकने लगे थे। राकेश यह सब नज़ारा देख चीखते हुए भागा, पर रास्ते में उसका पैर धागों में फंस गया
और राकेश ज़मीन पर गिर गया। अचानक राकेश के सामने एक आदमी आकर खड़ा हुआ। मैले कपड़े, आधे जले हुए, चेहरा बुरी तरह सड़ चुका था, आंखें अंदर धंस चुकी थी और राकेश को गुस्से से देख रहा था। तभी उस आदमी के पीछे बहुत सारे आदमी आ खड़े हुए। दिखने में काफ़ी भयानक लग रहे थे। सबके कपड़े मैले, आधे जले हुए और धीरे धीरे राकेश के करीब आ रहे थे। राकेश ने पूरी ताकत से पैर छुड़ाकर वहाँ से भागा। उसका जूता वही धागों में फंस गया। राकेश अब नंगे पैर है। कभी इस मशीन के पीछे छुपता तो कभी दूसरी मशीन के पीछे छुपता, कभी यहाँ गिरता तो कभी वहाँ गिरता। यह हलचल बाहर तक सुनाई दे रही थी। तभी संदीप बोला, राकेश बाहर आजा भाई, मैं हार गया, बस तू आ। तभी राकेश की अंदर से आवाज़ आती है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, मुझे मार डालेंगे। तीनों दोस्त काफ़ी घबरा चुके थे, पर अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। अंदर राकेश मौत से बचने के लिए इधर उधर छुप रहा था, पर हर जगह उसे वह जलते हुए लोग दिख रहे थे। राकेश थक चुका था और एक जगह जाकर बैठ गया। धीरे धीरे फैक्ट्री की सभी आत्माएं राकेश के पास आने लगी। राकेश चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे सब ने राकेश को घेरना शुरू किया और राकेश की दर्द भरी आखिरी चीखों के साथ सब कुछ शांत सा हो गया। तीनों दोस्त चिल्लाते रह गए, राकेश राकेश। राकेश का कोई जवाब नहीं। अगली सुबह होती है। कस्बे वाले राकेश को ढूंढने फैक्ट्री में आते हैं, पर राकेश का कोई निशान नहीं, सिवाय सिर्फ उसके जूते का, जो धागे में फंसकर निकल गया था। संदीप और इसके दोस्त बड़े आश्चर्य में थे। कल रात तो इतनी हलचल हो रही थी और आज, पर दूसरी तरफ उनकी होड़ होड़ में राकेश जैसा निडर दोस्त हमेशा के लिए जा चुका था। कुछ समय बाद राकेश की खोज बंद कर दी गई। फैक्ट्री अब भी वैसे की वैसे ही खड़ी है, पर उन आत्माओं के साथ राकेश की आत्मा जुड़ चुकी थी। तो यह थी हमारी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।